हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑफ इंश्योर एजुकेशन। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कजाकिस्तान के एक लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 2025 में कजाकिस्तान से एमबीबीएस करने का सोच रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज कजाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा चेंज करा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। इससे पहले जितने भी स्टूडेंट्स एमबीबीएस करने कजाकिस्तान जाते थे, उनके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था जो कि हर कंट्री के लिए था, जिसमें कि आपके 3 पॉइंट्स थे। एक, आपकी एज 17 साल होनी चाहिए। दूसरा, 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में आपके 50% एग्रीगेट होने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 40%। एंड द लास्ट कि आप नीट क्वालिफाई करें। एंड नीट क्वालिफाई भी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया वापस आके लाइसेंसिंग का एग्जाम देना होता था। इसके अलावा जो क्राइटेरिया था वो पर्टिकुलर कुछ यूनिवर्सिटीज़ का था कि वो अपना एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती थी। बट नाउ ऑनवर्ड्स अगर आप कजाकिस्तान से एमबीबीएस करना चाहते हैं तो आपको ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करने के साथ साथ इंग्लिश का भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इंग्लिश का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि जो एग्ज़ाम्स होते थे जैसे IELTS, टॉफल, डुओलिंगो, PTE एंड IELTS में भी अकेडमिक वाला आपको देना पड़ेगा। ये वो सारे एग्ज़ाम्स हैं जिनको हम इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट बोलते हैं। ये एग्ज़ाम्स जनरली कंडक्ट होते हैं USA, UK, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये जितनी भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं, इनमें अगर आप मेडिकल या फिर नॉन मेडिकल कोर्स करने जाते हैं तो यहाँ पे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती थी। बट रिसेंटली इन 2025 कजाकिस्तान गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो इम्प्लीमेंट दिस एग्जामिनेशन कि अगर आप कजाकिस्तान जाते हैं फॉर योर हायर स्टडीज़ में आपका मेडिकल कोर्स भी आता है। सो अब जितने भी बच्चे एमबीबीएस करना चाहते हैं कजाकिस्तान से, उनको IELTS अगर आप दे रहे हो तो उसमें मिनिमम 5 बैंड लेकर आने पड़ेंगे। एंड इसी तरीके से सारे एग्जाम्स का अलग अलग क्राइटेरिया रखा गया है। तो ध्यान रहिए कि अगर आप अब एडमिशन लेते हैं तो आपको पहले एग्जाम क्लियर करना है, देन ओनली यू शुड टेक एडमिशन इन एनी मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ कजाकिस्तान। अब दूसरा सवाल ये आता है कि ये एग्ज़ाम कब से इम्प्लीमेंट होने वाला है। तो ये एग्ज़ाम इसी सेशन से इम्प्लीमेंट होगा। जितने भी बच्चे सितंबर इनटेक में जाना चाहते हैं, चाहे आप कजाक नेशनल में जाएँ, चाहे आप करमू में जाएँ, काजनामू में जाएँ, वेस्ट कजाक, सेमी स्टेट, साउथ कजाक, जितनी भी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप किसी में भी एडमिशन अगर लोगे कजाकिस्तान में तो आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा। उसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल करनी पड़ेगी, तभी जाके आपको कजाकिस्तान में लाइसेंस मिलेगा। अब देखो, इसकी रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी कहाँ पे, जब आप एडमिशन ले लेंगे उसके बाद जब आप लाइसेंस के लिए एग्ज़ाम देंगे उस टाइम पे वो देखेंगे कि आपने एट द टाइम ऑफ एडमिशन इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्लियर करा था कि नहीं करा था। देखो, अगर आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा तो आप इंडिया में आके नेक्स्ट का एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। एंड फॉर ऑब्टेनिंग लाइसेंस यू हैव टू गिव दैट एग्जामिनेशन। इसी वजह से ये सारे स्टूडेंट्स को बोला जा रहा है कि आप एडमिशन लेने से पहले एग्ज़ाम क्लियर कर लें, उसके बाद ही आप कजाकिस्तान जाएँ एमबीबीएस करने के लिए। कजाकिस्तान के अलावा जितनी भी और कंट्रीज़ हैं, एशियन कंट्रीज़ जैसे रशिया, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इन सारी कंट्रीज़ में अभी तक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट को लेके कोई अपडेट नहीं आया है। बट ये कजाकिस्तान की गवर्नमेंट ने क्लियर करा है कि अब कजाकिस्तान के लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। सो जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कजाकिस्तान से एमबीबीएस करने का 2025 में सोच रहे हैं, आप लोग इस चीज़ को ज़रूर क्लैरिफाई करें अपने कंसल्टेंट से, जिसके भी थ्रू आप एडमिशन ले रहे हैं, कि ये एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा, क्या क्राइटेरिया रहेगा, ताकि आने वाले टाइम में आपको प्रॉब्लम ना हो। जनरली ऐसा ही होता है कि कोई भी अपडेट आता है, बच्चे उसको देखते नहीं हैं, उसके बाद वो एडमिशन ले लेते हैं। फिर जब एडमिशन हो जाएगा उसके बाद फिर वो आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को लेके। जो भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो नीट का एग्ज़ाम हो, चाहे अब ये आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट लगा लो, ये सारे एग्ज़ाम आपको एडमिशन लेने से पहले देने हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें एंड मेक श्योर टू टेक एडमिशन थ्रू ऑथेंटिक कंसल्टेंट ओनली। अगर आपको भी एडमिशन लेना है कजाकिस्तान में तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर शोइंग ऑन द स्क्रीन। एंड फॉर एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग स्टडी MBBS in abroad, you can visit our official website, that is www.inshoreeducation.com. Thank you for watching my video.